बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या है, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट और फिर इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो आइए चलते हैं कि स्क्वायर हमारे पास क्या है। तो स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर मीन्स पावर 2। स्क्वायर का मतलब है पावर 2। ये मतलब ये है कि किसी बेस पे पावर 2 जब आप लेंगे तो इसका मतलब है स्क्वायर। मिसाल के तौर पर इधर मैंने 3 पे पावर 2 लिया तो इसका मतलब है 3 स्क्वायर। और आप इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं 3 की पावर 2, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं 3 स्क्वायर। इस तरह मैंने लिया 5 तो इसका मतलब है 5 पे अगर मैंने 2 लिया, पावर 2 लिया तो इसका मतलब है 5 स्क्वायर। इस तरह अगर मैंने लिया 2/3 पे मैंने पावर 2 लिया तो इसका मतलब क्या है 2/3 स्क्वायर। इसको हम इस तरह रीड करेंगे 2/3 स्क्वायर या 5 स्क्वायर या 3 स्क्वायर। इस तरह मैंने लिया 0.5 पे 0.5 पे मैंने पावर 2 लिया तो इसका मतलब होगा 0.5 स्क्वायर। इस तरह अगर मैंने x पे, x कोई भी बेस हो सकता है, x पे मैंने पावर 2 लिया तो इसका मतलब है x स्क्वायर। तो आपको जहन में यह होना चाहिए कि जब भी किसी बेस पे पावर 2 हम लेते हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर। इस तरह 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, x स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर, 2/3 होल स्क्वायर। तो ये था स्क्वायर। अभी यही स्क्वायर अगर होल नंबर पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मिसाल के तौर पर होल नंबर हमारे पास क्या है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव, यानी जो वो नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, यानी वो हो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। मतलब ये है कि ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। 0 नेगेटिव नहीं है, 0 नेगेटिव नहीं है, इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये है होल नंबर। होल नंबर वो है जो नेचुरल नंबर के साथ आप 0 भी ऐड करें, यानी 0 भी लगाए तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। इस पे अगर हम ले स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर 2, तो इस तरह ये होगा। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्क्वायर नंबर, क्योंकि हमने पावर 2 इस पे लगाया है। इसका मतलब है 0 स्क्वायर का मतलब है 0 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। 1 स्क्वायर का मतलब है आपने 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। 2 स्क्वायर का मतलब है आपने 2 टाइम 2 को मल्टीप्लाई किया। 3 स्क्वायर का मतलब है आपने 2 टाइम 3 को मल्टीप्लाई किया। इससे आता है 0, इससे आता है 1, 2 2 ज़र 4, 3 ज़र 9, इस तरह 4 4 ज़र 16। इसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। लेकिन वो स्क्वायर नंबर, इस तरह ये भी हमारे पास स्क्वायर नंबर होंगे। अगर हम 2.5 लगाएं इसे भी एक आंसर आएगा, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। इस तरह हम 2/3 पावर 2, ये 2/3 होल स्क्वायर, इसे भी एक नंबर आएगा, उसको हम भी स्क्वायर नंबर कहेंगे। लेकिन वो स्क्वायर नंबर जो होल नंबर के पावर से हमें मिले उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जब होल नंबर अपने साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट में जो आंसर, जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी वो नंबर जो होल नंबर के पावर 2 से
जो नंबर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर। इसके डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, a number is called perfect square number a number is called perfect square. A number is called perfect square if it is the square whole number. A number is called perfect square if it is the square of a whole number. एक नंबर को हम perfect square कहेंगे अगर वो हो क्या हो, if it is the square of whole number, अगर वो हो स्क्वायर हो किस नंबर के, होल नंबर के। मिसाल के तौर पर 16 है, 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये दो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और इसके क्या है, स्क्वायर है। तो जब होल नंबर का हम स्क्वायर लें और रिजल्ट में जो नंबर आता है उस नंबर को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, होल नंबर जब अपने साथ मल्टीप्लाई होता है 2 दफ़ा तो उसे जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास ये है कि जब होल नंबर पर पावर 2 हम लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं तो रिजल्ट में जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर लें, आपके साथ क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि इवन नंबर क्या है, जो वो नंबर जो 2 पे मुकम्मल तकसीम होता है उसको हम कहते हैं इवन। अगर आप इवन नंबर लें और इस इवन नंबर का आप स्क्वायर लें इन पावर 2 लें तो रिज़ल्ट में पेयर इवन नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 है, इसका मैंने स्क्वायर लिया तो इसका मतलब है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़र 4। तो ये 4 हमारे पास क्या है, ये भी इवन है। यानी इवन नंबर का स्क्वायर जब आप लेंगे तो रिजल्ट में आपको इवन नंबर देगा। मिसाल के तौर पर 4 है, इसका आपने स्क्वायर लिया तो 4 स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़र 16, तो ये 16 आता है। 16 भी हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। इस तरह आप ले 16 ले तो 16 का आप स्क्वायर ले, 16 के जो स्क्वायर है 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256 इसका आंसर आता है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो 16 का एक इवन नंबर है, उसका हमने स्क्वायर लिया तो जब स्क्वायर लिया तो इससे आंसर आता है 256, और ये 256 भी हम ये क्या है, एक इवन नंबर है। आप कहेंगे किस तरह ये इवन नंबर है, वो नंबर इवन होंगे अगर उसके यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस अगर उसके क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उसको हम भी इवन नंबर कहते हैं। और ये इसलिए भी इवन नंबर है कि ये 2 पे मुकम्मल तकसीम होते हैं। तो इस तरह ये था एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी स्क्वायर का क्या है कि अगर दूसरा प्रॉपर्टी स्क्वायर का है, अगर आपने एक ऑड नंबर लिया, उसका आपने स्क्वायर लिया तो रिज़ल्ट में भी आपको ऑड नंबर देंगे। मिसाल के तौर पर
3 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, ताक नंबर है। इसका हमने स्क्वायर लिया तो 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो इसे आता है 9 भी हमारे पास एक ऑड नंबर है। इस तरह आपने 5 लिया तो 5 का आप स्क्वायर लें और 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25, इसे 25 आता है। 25 भी हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। इस तरह आपने लिया 13 और इसका आपने स्क्वायर लिया तो 13 स्क्वायर, इसका मतलब है 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 169। इसका आंसर आता है 169 और ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। इस तरह प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रूटी है, इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया और ये मैंने दिया अली को, तो अली का जो पार्ट है वो 1 है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। और ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका जो नोमिनेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। ये फ्रैक्शन को अगर मैं इस तरह लिखूँ तो अब अली के कितने हिस्से हैं, अली के अब 2 पार्ट है, कितने पार्ट में, 4 में। अभी मैं 1/2 एंड 2/4, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि अली का अब 2 हिस्से हैं 4 में। तो तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है आपने उसका स्क्वायर लिया, मिसाल के तौर पर 1/2 है, मिसाल के तौर पर 1/2 है, आपने इसका स्क्वायर लिया 1/2 होल पावर 2। इसका मतलब यह है कि 1/2 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 1/4 आता है, 1/4 आता है। तो ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शन पे आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर से क्या रिज़ल्ट आया, 1/4। तो जो रिज़ल्ट है वो हो, यानी जिस फ्रैक्शन पे आपने लिया है वो हमेशा स्क्वायर नंबर से बड़ा होगा। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन पे आपने जब स्क्वायर लेते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, जो पहले आपने लिया है, वो हमेशा बड़ा होगा उनके स्क्वायर से। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन, इस तरह हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन itself। स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मिसाल के तौर पर यह था एक प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका स्क्वायर हमने लिया 1/2 का हमने स्क्वायर लिया तो इससे आंसर आता है 1/4। तो ये कहता है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर एज लेस देन इटसेल्फ, ये अपने आप से क्या होगा, स्मॉल होगा, या जो ओरिजिनल प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे स्मॉल होगा। किस तरह, इसमें 1/2 क्या है, ये पार्ट है सारा, ये 1/2 पार्ट है, और इनमें 1/4 कौन सा पार्ट है, यही एक हिस्सा है, इसको हम कहते हैं 1/4। तो 1/4 लेस देन है 1/2 से, क्योंकि 1/2 में ये सारा आता है और 1/4 में सिर्फ ये आता है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ, यानी स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो अपने आप से क्या होता है, स्मॉल होता है। प्रॉपर्टी फॉर्म है द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1, यानी वो डेसिमल जो 1 से लेस हो,
ए स्मॉलर देन इटसेल्फ, तो वो हो स्मॉलर होगा अपने आप से, यानी जब एक डेसिमल है वो 1 से लेस है, आपने उसका स्क्वायर लिया तो जो नंबर आता है स्क्वायर लेने से वो हमेशा लेस देन होगा अपने पहले ओरिजिनल डेसिमल नंबर से। मिसाल के तौर पर 0.2 ये 1 से लेस है, इसका मैंने स्क्वायर लिया 0.2 स्क्वायर। 0.2 स्क्वायर का मतलब है कि 0.2 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये है और 1 प्लेसेस के बाद ये है, तो ये डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आएगा, 2 प्लेसेस के बाद आएगा। तो इधर हम तो 1 प्लेसेस है, तो अब इधर दूसरा प्लेसेस बनाएंगे तो हम 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, तो इससे आंसर आता है 0.04। तो 0.04 हमारे पास लेस है 0.2 से, 0.04 इज़ लेस देन 0.2। ये किस तरह, इसका मतलब है एग्जांपल अगर हम रुपये में कहें, इसका मतलब है कि 4 पैसे, और इसका मतलब है 0.2 का मतलब है 0.20, और इसका मतलब है 20 पैसे। तो 20 पैसे ज़्यादा है 4 पैसों से। इस तरह दूसरा अगर हम लें कि 0.05 लें और इसका हम स्क्वायर 0.5 हमारे पास 0.05 हमारे पास लेस देन है 1 से। अब इसका मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया, तो इससे आंसर आता है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05। 5 5 25, 2 के बाद डेसिमल आया है, 2 के बाद डेसिमल आया है, तो कितने नंबर के डिजिट के बाद आएगा, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो ये 0.0025 है, तो इसका आंसर आता है 0.0025। और 0.0025 लेस देन है 0.05 से। तो ये 4 प्रॉपर्टी थे स्क्वायर क्या, कि अगर हम इवन नंबर पे स्क्वायर लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम ऑड नंबर पर स्क्वायर लेते हैं तो फिर क्या होगा, अगर हम प्रॉपर प्रेशन पे स्क्वायर लेता है तो फिर क्या होगा, अगर डेसिमल पे लेता है तो फिर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जब हम होल नंबर पर पावर 2 लेते हैं, तो इनसे जो नंबर आते हैं उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम ये टेस्ट करते हैं कि अगर हमें कोई एक नंबर दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। मतलब है कि टेस्ट है whether a number is perfect square or not। हम ये चेक करेंगे कि आया हमारे पास एक जो नंबर है क्या ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इस तरह आप 1 पे स्क्वायर लें, मिसाल के तौर पर 1 आता है, 0 पे स्क्वायर लें तो 0 आता है, 1 पे स्क्वायर ले तो 1, 2 पे स्क्वायर ले तो 4, 5 पे स्क्वायर ले 25, और 6 पे स्क्वायर ले 36, 7 पे स्क्वायर ले तो 49, 8 पे स्क्वायर ले तो 64, 9 पे स्क्वायर ले 81। अगर आप इन सारे के यूनिट्स देखें, यूनिट प्लेस, तो ये 0 आता है, 1 आता है, 4, इस तरह ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है और ये 1। तो एक नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा अगर उसके एंड्स में क्या हो, इवन नंबर ऑफ 0 हो, इवन नंबर्स ऑफ 0 हो। इसका मतलब यह है
कि अगर मैं लूँ 200 तो इसमें कितने ज़ीरो हैं 2। चल मैं इधर 4 लेता हूँ। तो इधर हमारे पास कितने ज़ीरो है 2 और 2 हमारे पास क्या है इवन है। तो अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरो आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर इधर 4 ज़ीरो आ जाए या 6 ज़ीरो आ जाए या 8 या 10, तो इस तरह इस नंबर को फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद ये हमारे पास क्या हो स्क्वायर नंबर हो। ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उसके एंड्स में या तो इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो होंगे या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके एंड में हमेशा इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो होंगे या 1 होंगे या 4 होगा या 5 या 6 या 9। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो और उनके एंड्स में 2 आ जाए या उसके एंड में 7 आ जाए या उसके एंड्स में 3 आ जाए, ये कभी नहीं होगा। या इसके एंड्स में 8 आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ज़रूरी है कि उसके एंड में या तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे या 1 होगा या 4 होगा या 5 6 या 9 होगा। अब ये नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हो भी सकता है हो भी नहीं सकता, लेकिन अगर ये होगा एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो उसके एंड्स में हमेशा ये जो मैंने लिखा कि नंबर इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे या 1 होगा या 4 या 5 या 6 या 9। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 400 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ। 0 2 0 0 2 2 4 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब है कि 20 को 2 दफ़ा मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब है कि मैं 20 पे पावर 2 लिख सकता हूँ। और 20 हमारे पास एक होल नंबर है, जब होल नंबर पे मैंने क्या लिखा पावर 2 और उससे एक नंबर आया 400, तो इस 400 को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरह ज़रूरी नहीं है अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके एंड्स में या तो नंबर इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो होंगे या 1 होगा या 5 या 6 या 9। इस तरह कोई भी नंबर नहीं होगा कि उसके एंड में 1 भी हो या 2 भी हो 3 भी हो या 2 हो या 3 हो या 8 हो और वो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी हो। बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। मतलब यह है कि परफेक्ट स्क्वायर के अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके एंड्स में या तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे या 1 होगा या 4 या 5 या 6 या 9। अभी अगर कोई आपको कहे कि यह नंबर हमारे पास स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर इवन नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं है, इधर 3 ज़ीरो है। अगर 4 ज़ीरो होता तो फिर मैं चेक करता कि ये है या नहीं है, लेकिन अब ये कंफर्म है कि ये नहीं है। इस तरह कोई आपको कहता कि अगर इस तरह हो तो ये भी हमारे पास क्या है। चल इधर मैं एक और ज़ीरो भी लिखता हूँ। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके एंड में 2 आया है। हाँ, अगर यही नंबर है इधर 3 आ जाए फिर भी ये नहीं होगा। अगर यही नंबर है इधर 7 आ जाए फिर भी ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यही नंबर है इधर मैंने 8 लिखा फिर भी ये हमारे पास क्या है स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ज़रूरी है कि इसके एंड में इवन नंबर ऑफ ज़ीरो हो या 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो 9 हो। तो इस तरह ये था टेस्ट।